सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस मोड इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, अभी तक हम डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकाले हैं। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हमने क्या किया, बाय इंस्पेक्शन भी हम निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम बाय इंस्पेक्शन मोड नहीं निकाल पाएंगे बिकॉज वी आर गिवन विद द रेंज ऑफ वैल्यूज। द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर नॉट गिवन। वेरिएबल जो कि मार्क्स हो सकते हैं, इनकम हो सकती है, मतलब वेरिएबल क्या होता है, कोई भी एक एक्टिव चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और मेजरेबल भी होती है। ठीक है, कोई भी वो चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और मेजरेबल होती है, वो वेरिएबल होता है। चाहे वो मार्क्स है, इनकम है, वेजेस है, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे पास रेंज गिवन होती है, लाइक 0 to 5, 5 to 10। ठीक है, सो हमें क्या करना होता है, मिड वैल्यूज निकालनी होती है। ठीक है, देन हम उसका एक फॉर्मूला पुट करते हैं। नेक्स्ट थिंग, कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे पास टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सीरीज गिवन है। एक इंक्लूसिव सीरीज होती है और एक एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। ठीक है, सो एवरी टाइम इफ यू आर गिवन विद द इंक्लूसिव सीरीज यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव को हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा मोड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो जहां भी इंक्लूसिव सीरीज गिवन होती है वहां पे उसको हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन है हमारे पास 0 to 50, 50 to 100, दैट मीन्स ये कौन सी सीरीज है, 0 to 50, 50 to 100 गिवन है। देखने से पता चल रहा है कौन सी सीरीज है, एक्सक्लूसिव सीरीज है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्लास की अपर, सेकंड की लोअर बन रही है। ठीक है, 0 to 50, 50 to 100, then 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, and 300 to 350. It is given by 250 to till 250 to 300. Next frequencies हमें given है 10, 12, 28, 20, 15, 5. Okay, so by observation or by inspection we can only find out the model class, not the model value, क्योंकि यहाँ पे हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं गिवन होती है। ठीक है, ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये क्लास साइज है हमारी। ठीक है, x नहीं है। x हम किसको मानते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में, मिड वैल्यूज को। ठीक है, हम मिड वैल्यूज को x मानते हैं। ओके, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, रेंज ऑफ वैल्यूज गिवन है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इनकी मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए, और उसको हम x मान लेते हैं। तो देखो, बाय इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी जब गिवन होती है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली वैल्यू क्या हो जाती थी, मॉडल वैल्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं गिवन है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पहले आइडेंटिफाई करो, कौन सी है, 28। ठीक है, तो इसके सामने जो गिवन है वो एक रेंज ऑफ वैल्यूज गिवन है। ठीक है, क्लास गिवन है, तो ये क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू होती, एक ही वैल्यू गिवन होती तो उसको हम क्या मान लेते, मॉडल वैल्यू मान लेते। लेकिन हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं गिवन है तो इसको हम मॉडल क्लास मान लेंगे। ठीक है, और ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, मॉडल क्लास पता चल गई, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी पता चल गई। ठीक है, सो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी और मॉडल क्लास दो चीजें पता चल गई। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेकिन मिड वैल्यू फाइंड आउट करने का हमें कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है, क्योंकि हम जो फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से है, मोड इन कॉन्टिन्यूस सीरीज, z से रिप्रेजेंट करते हैं मोड को। तो z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, या फिर H जिसको तुम बोलते हो इंटरवल। मॉडल क्लास का जो इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल, जिसको I या फिर H बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये जो F1 होती है ये हमारी होती है मॉडल क्लास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, या मॉडल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी F1 होती है, और उसके सामने जो क्लास होगी, क्लास इंटरवल, वो कौन सी होगी, मॉडल क्लास होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मॉडल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उससे ऊपर वाली या पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कहते हैं F0, दिस इज द प्री मॉडल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F2 से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज पोस्ट मॉडल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो तीन फ्रीक्वेंसीज हमें फॉर्मूले में यूज हुई है, मॉडल फ्रीक्वेंसी, प्री मॉडल फ्रीक्वेंसी एंड पोस्ट मॉडल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास हमें क्या चाहिए, L1 चाहिए। L1 होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमें पता चल गई कौन सी, 100 to 150। इसकी लोअर लिमिट क्या है, 100। हमें F1 चाहिए, F1 28 है, F0 चाहिए 12,
F2 भी चाहिए, F2 है 20, ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू। तो Z इज इक्वल टू L1 कितना है 100, देन F1 कितना है, L1 प्लस होता है, ठीक है। तो L1 प्लस F1 माइनस, सॉरी F1 कितना है 28, तो माइनस क्या होगा F0 कितना है 12 अपॉन 2 इंटू F1, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो 2 है सिर्फ F1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर सभी के साथ मल्टीप्लाई होता तो मैं इसको ब्रैकेट में रखता, इस फ्रैक्शन को, इस इक्वेशन को, F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। ये 2 सिर्फ F1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर सबके साथ मल्टीप्लाई होता तो ब्रैकेट यूज किया जाता, ठीक है। तो 2 इंटू F1, F1 कितना है 28 माइनस F0 12 माइनस F2 20 इंटू आई क्या है मॉडल क्लास की क्लास इंटरवल कितना है 50, सो इंटू 50। अब इनको सॉल्व कर लो, 100 प्लस 28 माइनस 12 16 डिवाइडेड बाय 56 माइनस 12 माइनस 20। अब देखो ये दोनों माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, फिर माइनस 32 हो गया। तो इनको हम डायरेक्टली माइनस 32 लिख दें इंटू 50, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा तो 100 प्लस 16 अपॉन 50, 6 माइनस 24 इंटू 50, ठीक है। अब डिवाइड कर लो 16 और 24 को, तो 100 प्लस 2/3 देन 0.6, राइट, 2/3 0.6 या 0.66 डेसिमल तक करोगे, ठीक है। देन 50 इंटू 0.66, ठीक है। सो 100 प्लस 0.66 इंटू 50, अब 50 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। सो तुम अगर सिंगल डेसिमल तक कर रहे थे तो 30 आ रहा था, ठीक है। तो 130 पॉइंट समथिंग आया, ठीक है। हम 30 लेते हैं, तो दैट इज 130, Z इज इक्वल टू 130, ठीक है। तो 100 to 150 के बीच में ही आ रही कहीं, अगर उससे ऊपर या नीचे आती तो मतलब हमने कहीं गड़बड़ की है, ठीक है। 0 2 डेसिमल तक निकालो तो चेंज 133 आएगा। Okay, so there is an empirical relationship between x bar mean, median and mode. मीन, मीडियन और मोड में एक एम्पिरिकल रिलेशन होता है, बेसिकली मैथमेटिकल रिलेशन होता है, ठीक है। मैथमेटिकल रिलेशन होता है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि इफ वी डू हैव द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द टू सेंट्रल टेंडेंसी, इन तीनों में से कि अगर किन्हीं दो की वैल्यूज गिवन होगी तो हम तीसरे की ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। एम्पिरिकल रिलेशनशिप का मतलब है इफ एनी ऑफ द टू वैल्यूज आर गिवन आउट ऑफ द थ्री, द थर्ड वन कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, 3 मीडियन माइनस 2x बार। दैट मीन्स z क्या होता है, मोड क्या होता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ ट्राइस ऑफ मीडियन एंड ट्वाइस ऑफ मीन, ठीक है। 3 मीडियन माइनस 2x बार, क्लियर। लेकिन जब हम ये जो मेथड है हम तभी यूज करेंगे, ठीक है, जब हमें क्वेश्चन में मीडियन और मोड मीन निकाल के दे रखे हैं, ठीक है, मतलब कोई भी दो वैल्यूज दे रखी हो। अब देखो हमें ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप ये होता है। अब हमें क्या है कि मोड की वैल्यू गिवन है और मीडियन की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेंगे, मीन। ये दो वैल्यू गिवन है, मोड और मीडियन गिवन है, तो मीन निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, z माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 2x बार। ये माइनस क्या हो जाएगा, इधर चला जाए, मतलब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस z प्लस 3m इज इक्वल टू 2x बार। हमें निकालना है x बार, हमारे पास है ट्वाइस ऑफ x बार, तो ये 2 जो है x बार के मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो माइनस z प्लस 3m ओवर 2 इज इक्वल टू x बार निकल गया, ठीक है। फॉर्मूला में सिर्फ ये याद रखना है, बाकी नहीं याद रखना है, बाकी ऑटोमेटिकली हम सिंप्लीफाई करते हुए कर लेंगे। भाई कोई एक वैल्यू निकालनी है तो कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस यही करना है, ठीक है, क्लियर। सो देखो अगर क्वेश्चन में दोनों वैल्यू दे रखी है, कोई भी दो वैल्यू, तो ही यूज करेंगे, अदरवाइज तो नहीं हो सकती, हमें निकालनी पड़ेगी।
अगर वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट मीडियन व्हेन मीन एंड मोड आर 33 एंड 3, ठीक है। तो कह रहा है मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है व्हेन मोड एंड मीन आर 33 एंड 30, ठीक है। मोड 30 है और मीन 33 है। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, मीडियन निकालना है। तो मोड की वैल्यू है 30 इज इक्वल टू 3m, 3 इंटू एम, गिवन नहीं है m, तो m को एज इट इज रखेंगे, माइनस 2 इंटू एक्स बार है 33, तो 66 हो जाएगा ये। तो 30 इज इक्वल टू 3m माइनस 66, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। 96 इज इक्वल टू 3m, ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 96 ओवर 3 इज इक्वल टू m, तो अगेन 33, मीडियन की वैल्यू 33, m इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो मीडियन की वैल्यू हमने निकाल ली। इसी तरीके से दूसरों की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एम्पिरिकल रिलेशनशिप। Yes, the next is quartile. Okay, this is also a positional average. See, we have calculated median. So, median is the value which divides the whole series into two equal parts. ठीक है, 50% upper portion and 50% lower portion. ठीक है, पूरी सीरीज में जो एग्जैक्टली मिड में या सेंटर में लाया करती है वो वैल्यू हमारी मीडियन होती है, ठीक है। जिसके लेफ्ट साइड पे 50% वैल्यूज रहेंगी और राइट साइड पे 50% वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। ठीक है, तो मीडियन क्या है? द वैल्यू व्हिच डिवाइड्स द होल सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड मीडियन वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पोजिशनल एवरेज हमारे पास आती है क्वार्टाइल। सो क्वार्टाइल इज द वैल्यू व्हिच डिवाइड्स द होल सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ओके। 25% इन ईच ब्लॉक, हो गया टोटल 100%, ठीक है। 25% फर्स्ट ब्लॉक में, 25 सेकंड में, 25 थर्ड में, 25 ही फोर्थ ब्लॉक में, ठीक है। तो क्वार्टाइल इज द वैल्यू व्हिच डिवाइड्स द होल सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। सी मीडियन क्या था? जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती थी, ठीक है, 50-50। तो मीडियन एक ही वैल्यू थी। क्वार्टाइल कितने हो गए? हमने पूरी सीरीज, सपोज ये पूरी सीरीज एक रेक्टेंगल है, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट करने के लिए हमने क्या किया? 3 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी इस पूरी सीरीज में, ठीक है। जैसे मीडियन के लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और एक बॉक्स लेफ्ट साइड बच गया, दूसरा बॉक्स राइट साइड, तो 50% ही वैल्यू लेफ्ट वाले बॉक्स में थी और 50% ही राइट वाले में, ठीक है। तो मीडियन हो गया बीच का, जो 2 सीरीज को इक्वल पार्ट में। ऐसा ही करते थे ना कि ओड नंबर ऑफ आइटम्स होती थी जो एग्जैक्टली मिड में होती थी, वैल्यूज को मीडियन मान लेते थे। सपोज नंबर ऑफ आइटम्स 5 है, x गिवन है, नंबर ऑफ आइटम्स है 5, तो हम इसको मीडियन मान लेते थे, एग्जैक्टली मिड में है, 2 ही वैल्यूज इसके ऊपर है और 2 ही वैल्यूज इसके नीचे हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी? मीडियन वैल्यू होगी, जो 50% ऊपर और 50% नीचे वैल्यूज को डिवाइड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। एक ही वैल्यू थी, एक ही लाइन ड्रॉ की जो पूरी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में। यहाँ पे कितनी लाइन ड्रॉ की? 1 2 3। तो क्वार्टाइल्स कितने होंगे? देयर आर 3 क्वार्टाइल्स एंड 4 क्वार्टर्स। जो ये 4 हैं ये है क्वार्टर्स और जो ये 3 है ये क्वार्टाइल्स हैं, ठीक है। क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज व्हिच डिवाइड द होल सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, और जो 4 इक्वल पार्ट्स हैं उनको हम कहते हैं क्वार्टर्स, ठीक है, 1/4 ये हिस्सा, ओके। और उन क्वार्टर्स को जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली वैल्यूज होती है वो होती है क्वार्टाइल्स, ठीक है। सो देयर आर 3 क्वार्टाइल्स, इसको हम कहते हैं Q1, इसको कहते हैं Q2 और इसे हम कहते हैं Q3, ठीक है। क्लियर? नाउ वन मोर थिंग, Q2 जो है इज एक्चुअली मीडियन, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड भी 2 ब्लॉक्स है, 25 + 25 मेकिंग इट 50, राइट साइड भी 2 ब्लॉक्स है, बॉक्सेस है, मेकिंग इट 25 + 25 50, है ना। तो ये Q2 क्या है? एक मीडियन वैल्यू है जो पूरी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रही है। 2 बॉक्सेस इधर हैं और 2 बॉक्सेस इधर हैं, ठीक है। 50% वैल्यूज इधर हैं और 50% वैल्यूज ही इधर हैं, ठीक है। तो Q2 हमारा मीडियन ही होता है, ओके, क्लियर। तो Q2 को हम नहीं निकालते क्योंकि एक्चुअली ये मीडियन ही होता है, मीडियन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो बचा क्या हमारे पास? Q1 एंड Q3, ठीक है। इनको हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। क्वेश्चन में हमें Q1 और Q3 नहीं लिखा मिलता, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, या फिर या तो लोअर निकालिए या अपर निकालिए।
Q1 लोअर क्वार्टाइल है, Q3 अपर क्वार्टाइल है, ठीक है। तो दो क्वार्टाइल्स हैं, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, होते तीन हैं। Q3 को मीडियन ही मानते हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली हमें दोनों कैलकुलेट करते हैं Q1 एंड Q3। अब ये कैलकुलेट एग्जैक्टली मीडियन की तरह होते हैं, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, वहां पे हम M यूज करते थे, यहाँ पे हम Q यूज करेंगे, ठीक है। तो जब इंडिविजुअल सीरीज है तो हमें निकालना है सपोज लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। तो कैलकुलेट लोअर क्वार्टाइल Q1। तो मीडियन के लिए क्या करते थे इन इंडिविजुअल सीरीज, साइज ऑफ n+1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n+1/, वहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करता था ना मीडियन वैल्यू सीरीज को, इसलिए 2 से डिवाइड करते थे। क्वार्टाइल कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 4 पार्ट में। तो कितने से डिवाइड करेंगे इसे, 4 से, एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं, मीडियन में 2 ही बॉक्सेस बनाए थे, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए साइज ऑफ n+1/4 आइटम, ठीक है। अब हमारे पास जो n था इंडिविजुअल सीरीज में, कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय काउंटिंग द नंबर। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन ही नहीं होती है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती है, ठीक है। तो बाय काउंटिंग द नंबर, सपोज ये x गिवन है 10, 12, 15, 20, 28, ये है इंडिविजुअल सीरीज। तो n कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ आइटम 5 हो गया। तो 5 + 1/4, 6/4, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो, हमारे पास Q1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1.5, 1.5 वैल्यू। अब देखो फर्स्ट वैल्यू है और सेकंड वैल्यू है, लेकिन 1.5 नहीं है। तो 1.5 क्या है, एग्जैक्टली मिड में आ रही है फर्स्ट और सेकंड के। तो फर्स्ट और सेकंड का एवरेज निकाल लो, 10 + 12/4, 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 11। तो Q1 आ गया हमारा 11। अब हम निकालते हैं अपर क्वार्टर जो हमारा है Q3। तो Q3 = साइज ऑफ 3 इंटू Q3 है, तो ये साइज ऑफ Q1 है, ठीक है। तो 3 इंटू n+1/4 आइटम, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे Q3 को, क्योंकि ये थर्ड क्वार्टाइल है, ठीक है। तो थ्राइस ऑफ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो थ्राइस ऑफ फर्स्ट होएगा ना, ठीक है। तो 3 इंटू n+1/4 कितना आया था हमारा, n+1, n+1/4 1.5 आया था। तो 3 इंटू 1.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 4.5। तो 4th और 5th का निकाल लोगे, सॉरी ये है 4th और 5th, 20 और 28 का एवरेज निकाल लोगे, 48/2, तो कितना आ जाएगा 24। तो Q3 = 24, ठीक है। Q3 की वैल्यू हमारे पास 24 आ गई, ओके क्लियर। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अब देखो जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज होगी, ये फ्रीक्वेंसी है ना, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी 2, 4, 3, 1, 3, राइट। समेशन f हमारा n हो जाएगा। तो समेशन f कितना है यहाँ पे, 13, ठीक है। तो n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 13। डिस्क्रीट में भी यही फॉर्मूला यूज होता है ना, n+1/4। कॉन्टिन्यूस में n/2 यूज होता था मीडियन में, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में n/4 कर देंगे, लेकिन डिस्क्रीट में यही होगा 13 + 1/4, 14/4, ठीक है। तो 14/4 3.5 आइटम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3.5 मीडियन में क्या करते थे, CF में लोकेट करते थे ना इसको, क्योंकि हमें 3.5 ये छोड़ना है थर्ड आइटम। क्योंकि देखो 10 को 2 बार लिखूं, इसका मतलब है 10 2 बार आया, 10 को 2 बार लिखूं, 12 को कितनी बार लिखूं, 4 बार। तो थर्ड आइटम एक्चुअली ये छोड़ना हो रही है। तो थर्ड आइटम क्या है, 1, 2, 3 ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, CF से निकालेंगे। तो CF में लोकेट करेंगे उसको, इसको 3.5 को हम CF में लोकेट करेंगे, ठीक है। तो 2 CF कितना आ जाएगा हमारे पास, 2, 6, 9, 10, 13। अब 3.5 कौन से CF में आ रहा है, 6 में, ठीक है। अब इसके सामने वाली जो वैल्यू होगी क्या, 12, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, Q1 नॉट मीडियन। अब हमने Q1 निकाला है ना, n+1/4 किया है, डिवाइडेड बाय 2 नहीं किया है, ठीक है। तो 3.5 कितना आ रहा है, इस CF में आ रहा है, इसके सामने वाली वैल्यू क्या हो गई हमारी, Q1 = 12। अब Q3 निकालेंगे, तो Q3 में फॉर्मूला वही होगा, Q3 = साइज ऑफ, दिस इज Q3 = साइज ऑफ 3 इंटू n+1/4। n+1/4 कितना आया था, 3.5, ठीक है। तो 3.5 इंटू 3, 10.5। इस 10.5 को CF में लोकेट करो, कहाँ आ रहा है,
13 में भाई 10 से ज़्यादा है ना, तो 13 इसके सामने वाली जो वैल्यू होगी, x के नीचे जो वैल्यू है 28, तो Q3 इज इक्वल टू 28। ठीक है, हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल आ गया है। ठीक है,